सर रेड हेल्थ एम्बुलेंस में जो कि अपने आप को जेसीआई अप्रूव्ड और एनएबीएच अप्रूव्ड कंपनी बोलती है, तो उसका खुद का एम्बुलेंस किसी भी अस्पताल में नहीं है। उस एक एम्बुलेंस हर एक अस्पताल में लगाकर और बाकी के लिए वो बाहर के ऑपरेटरों से मार्जिन के तौर पे काम करती है। अगर आपको पारस से एम्स जाना हो तो उसका ये लोग चार्जेस करते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये, जबकि नॉर्मल चार्जेज होते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये। ये है सीईओ का चैट, प्रभदीप सिंह रेड हेल्थ सीईओ हैं। इन्होंने लिखा है गाइज अर्न मार्जिन, मतलब आप खुद समझ सकते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अर्न मार्जिन मतलब इनका खुद का कुछ नहीं है, ये मार्जिन बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। और आपको इस सब की जानकारी कैसे हुई? मैं वहाँ पे कार्यरत था एज ए सिटी हेड, बिहार झारखंड में कार्यरत था। मैं 25 मई को इन्हीं सब बातों से आहत आकर अपना इस्तीफा दे दिया था। ये लोग ट्रेन के नाम पे सर मतलब गरीबों से अत्याचार कर रहे हैं। पटना से दिल्ली का इन लोगों का खुद का ट्रेन का कोई इन हाउस सिस्टम नहीं है। बाहर के ऑपरेटरों से ये 60 हज़ार में तय करते हैं और वही चार्जेज करते हैं। ये 1,20,000 रुपये 1,30,000 रुपये पेशेंट के रिश्तेदारों से। आपने आवाज़ उठाई है तो इसकी कीमत भी आपसे वसूली गई, डर भी लग रहा होगा? मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे धमकी दी गई है। मैंने इसकी सूचना लोकल थाने को दे रखा है। अगर कुछ भी होता है तो ये सारी जवाबदेही रेड हेल्थ के सीईओ मिस्टर प्रभदीप सिंह, इसमें न्यूज़ माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सीईओ प्रभदीप सिंह और बीपी प्रशांत अग्रवाल और सत्येंद्र कुमार, ये तीनों व्यक्ति ही जवाबदेही होंगे। बिहार में रेड हेल्थ एम्बुलेंस के द्वारा गरीबों को लूटा जा रहा है, जहां चौगुने पैसे लेकर एम्बुलेंस संचालित किए जा रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए नॉर्मल एम्बुलेंस की, जिसका किराया 2 से 2,500 हज़ार है, वहीं रेड हेल्थ एम्बुलेंस 8 से 9 हज़ार इसकी कीमत वसूलता है। जहां कहीं ना कहीं मरीज़ लाचारी में एम्बुलेंस करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें असुविधा है, बहुत सारे दाव पेच हैं और कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटलों में रेड हेल्थ एम्बुलेंस का संचालन कर कर जो गरीब लोग हैं, गरीब मरीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं उनसे बड़ी रकम वसूली जाती है। हमारे साथ रितेश चौबे जी हैं। आज बड़ा हम खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से रेड हेल्थ एम्बुलेंस गरीबों को लूट रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को या तो इसकी जानकारी नहीं है या सरकार भी इस पर खामोश है। रितेश जी, क्या कुछ रेड हेल्थ एम्बुलेंस में चल रहा है? सर रेड हेल्थ एम्बुलेंस में जो कि अपने आप को जेसीआई अप्रूव्ड और एनएबीएच अप्रूव्ड कंपनी बोलती है, उसका खुद का एम्बुलेंस किसी भी अस्पताल में नहीं है। उस एक एम्बुलेंस हर एक अस्पताल में लगाकर और बाकी के लिए वो बाहर के ऑपरेटरों से मार्जिन के तौर पे काम करती है, मतलब कमीशन लेकर काम करती है। जैसे कि आप मान लीजिए बाहर 10 ऑपरेटर लगे हुए हैं एम्बुलेंस के, उनसे वो बाहर कांटेक्ट कर लेती है, उनका नंबर रख लेती है, बोलती है कि भाई मैं अपने अंदर में मैं अपने स्टाफ को बैठा दिया हूँ, सारे केस मेरे पास से जाएंगे और तुम्हारे पास हम पास ऑन करेंगे। तो जो आप मेरा कमीशन बनता है, इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कमीशन का 30% रोड एम्बुलेंस के लिए। अगर आपको पारस से एम्स जाना हो तो उसका ये लोग चार्जेस करते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये, जबकि नॉर्मल चार्जेज होते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये। ये ऐसा ही ये लोग सेम चार्जेस करते हैं मेदांता से एम्स जाने के लिए और भी अस्पतालों जाने के लिए। इनका जो किराया 2,000 रुपये होना चाहिए, इनका किराया होता है 4,000 रुपये, किसी में होता है 5 रुपये। जो जितना पार्टी आ जाए, ये लोग बोलते हैं कि अगर जितना पार्टी कैसा है, वहाँ के ग्राउंड स्टाफ से पूछते हैं कि पार्टी कैसा है, कैसा मरीज है, मरीज के फैमिली वाले कैसे हैं, पैसे वाले हैं या गरीब हैं। बोल तो गरीब हैं तो उनसे जो 30% का बेंचमार्क सेट है, और गरीब अमीर हैं तो और ज़्यादा जितना वसूल सकते हो वसूल लो। और आपको इस सब की जानकारी कैसे हुई? मैं वहाँ पे कार्यरत था एज ए सिटी हेड, बिहार झारखंड में कार्यरत था। मैं 25 मई को इन्हीं सब बातों से आहत आकर अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बावजूद भी बीपी आपको प्रशांत अग्रवाल, सीईओ प्रभदीप सिंह और जोनल डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार, जोनल डायरेक्टर जो कि सत्येंद्र कुमार ने मुझे धमकी भी दी है, मेरे जान से मारने और देख लेने की धमकी भी दी है, के द्वारा मुझे ये बोला गया कि आज आगे से ऐसा नहीं होगा, कुछ भी आपको जो है काम जो अच्छा मतलब जो एक नॉर्मल रेट होता है उस हिसाब से होगा, किया जाएगा। फिर मुझे एचआर हेड मोहम्मद सरफराज खान के द्वारा 1 तारीख को फ़ोन आती है कि आपने इस्तीफा डाला। मैंने बोला हाँ मैंने इस्तीफा डाला है। तो बोले कि आप तो अच्छा काम करते थे, क्यों इस्तीफा डाले? आप ऐसा कीजिए, हम लोग अभी कुछ पॉलिसीज़ में चेंज कर रहे हैं, अभी आपको कुछ कंटिन्यू कीजिए, जैसे पॉलिसी ठीक होती है फिर आप मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये लोग ट्रेन के नाम पर सर मतलब गरीबों से अत्याचार कर रहे हैं।
पटना से दिल्ली का इन लोगों का खुद का ट्रेन का कोई इन हाउस सिस्टम नहीं है। बाहर के ऑपरेटरों से ये 60,000 में तय करते हैं और वही चार्जेज करते हैं ये 1,20,000 रुपये 1,30,000 रुपये पेशेंट के रिश्तेदारों से, मतलब डबल पैसे पे ये लोग भेजते हैं पटना से दिल्ली। उसी तरह इनका हवाई एम्बुलेंस बोलते हैं, एयर एम्बुलेंस बोलते हैं ये लोग। एयर एम्बुलेंस इनका खुद का बोलते हैं कि मेरा खुद का चार्टर है, पेशेंट पार्टी को बोलते हैं कि मेरा चार्टर खुद का है, जबकि इनका खुद का कोई भी चार्टर नहीं है। आप टेल साइन मंगवा लीजिए एक भी रेड हेल्थ का, अगर उनका खुद का एम्बुलेंस है तो कोई भी टेल साइन दे दें एयर एम्बुलेंस का। हर एक जहाज़ का टेल साइन होता है, नहीं दिए हैं आज तक। इन जो एम्बुलेंस 7-8 लाख रुपए में जाती है उसमें वहाँ के सीईओ बोलते हैं कि गाइज अर्न द मार्जिन। उसका भी प्रूफ है मेरे पास, जो कि मैं आपको इस मोबाइल के माध्यम से चैट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और मैंने इस चीज़ को लेकर कि मुझे मानसिक प्रताड़ना, धमकी और इस गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठाया हूँ तो मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे 9 लाख रुपए के करीब बकाया धनराशि को इन लोगों ने नहीं दिया है। मैं जब कैलकुलेट किया तो मेरे करीब 9 लाख की धनराशि है। उन्होंने रोक दिया और बोला कि तुमको जब गरीब के खिलाफ और नेता बनना है तो तुम अच्छे नेता बनो, गरीब के खिलाफ आवाज़ मत उठाओगे तो तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे और तुम्हारा कहीं भी किसी और जगह नौकरी नहीं लग सकती है। इसके संदर्भ में मैंने अपने, जैसे मुझे ये धमकी मिली, मैंने अपने लोकल थाने दानापुर थाना को सूचना दी, जिसमें FIR दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई हो रही है, जाँच हो रही है। और मैंने इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखकर भेज दिया, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखकर भेजा है कि ये लोग कैसे अपना खेल खेल रहे हैं अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में अपने स्टाफ को रखकर और गरीबों से पैसे वसूल रहे हैं। लेकिन हम सवाल तो ये उठता है रितेश जी कि जिस तरीके से जो मरीज़ों को प्रताड़ित किया जाता है, एक तरह से ये प्रताड़ना हुई, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं एक जो मरीज़ है अस्पताल में दिखवाने के लिए आता है, डॉक्टर उसे रेफ़र करते हैं, एम्बुलेंस से भेजा जाता है, जहां नॉर्मल एम्बुलेंस 2-2.5 हज़ार रुपये या 1,500 रुपये लेंगे, वहीं 8,000 रुपये, ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी के खिलाफ तो मैंने आवाज़ उठाया, जिसका परिणाम स्वरूप मुझे 1 महीने पहले जो रिजाइन डाला था, जिसको इन लोगों ने बोला कि नहीं मैं सब कुछ ठीक करूंगा, 1 महीने बाद 1:30 बजे फ़ोन आता है प्रेरणा डोंगावत जो HR बैठी हुई है कि आपका आज लास्ट वर्किंग डे है। और जब मैंने पूछा कि ये मेरा टर्मिनेशन है आवाज़ उठाने का या रिजिग्नेशन है, तो बोले नहीं आपने जो 1 महीने पहले रिजाइन दिया था उसके एवज में आपका रिजिग्नेशन आज लास्ट वर्किंग डेज है। लेकिन कंपनी लॉ के अनुसार अगर आप चलिए तो जिस दिन आप रिजाइन एक्सेप्ट करते हैं उससे 2 महीने तक आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा ताकि मैं दूसरा जॉब ढूंढ सकूं। लेकिन ये रातों रात कर्मचारी को, जो कर्मचारियों ने इनका आवाज़ उठाया, जैसे दिल्ली में फैजल हसन ने उठाया, मोहाली में राजीव कुमार ने उठाया, पटना में कितने कर्मचारियों को उठा के इन्होंने उखाड़ फेंका, जिन लोगों ने आवाज़ उठाया। आखिर आपने आवाज़ उठाई है तो इसकी कीमत भी आपसे वसूली गई, डर भी लग रहा होगा? मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे धमकी दी गई है, मैंने इसकी सूचना लोकल थाने को दे रखा है। अगर कुछ भी होता है तो ये सारी जवाबदेही रेड हेल्थ के CEO मिस्टर प्रदीप सिंह, इसमें न्यूज़ माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि CEO प्रदीप सिंह और BP प्रशांत अग्रवाल और सत्येंद्र कुमार, ये तीनों व्यक्ति ही जवाबदेही होंगे अगर मेरे साथ कोई भी खिलवाड़ होती है तो, और मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचाने की ये लोग कोशिश करते हैं तो। क्या स्वास्थ्य मंत्री को जो आपने पत्र लिखा था या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो पत्र लिखा, उसका कोई जवाब आया आपके पास? अभी मैंने कल ही लिखा है, सारा जवाब मुझे मिलेगा। मैंने जो थाने में सूचना दिया है, जो FIR लॉन्च हुए हैं, और जो मैंने आपको बता दूं, ये लोग जो एयर एम्बुलेंस और रोड एम्बुलेंस के नाम पे खेल खेल रहे हैं और ट्रेन एम्बुलेंस के नाम पे, वो टोटली वहाँ पे स्टाफ रख के बड़े बड़े, देखिए ये दानापुर थाने का है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब मैं कुछ आपको ऐसा प्रूफ भी दूंगा जिससे आपको ये विश्वास होगा कि गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबों के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये है CEO का चैट, प्रदीप सिंह रेड हेल्थ CEO हैं। इन्होंने लिखा है गाइज अर्न मार्जिन, मतलब आप खुद समझ सकते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अर्न मार्जिन मतलब इनका खुद का कुछ नहीं है, ये मार्जिन बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। इधर आता है दिस इज कन्वर्ट, दबा के मार्जिन लो, इस पे ही सुपर रिच। आप बताइए इससे आप क्या समझते हैं काम पब्लिक होकर? तो देखिए, एम्बुलेंस के नाम पर रेड हेल्थ एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पर बड़ा खेला हो रहा है। हालांकि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो आम मरीज़ हैं वो पिस रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही है। अब देखना ये है कि क्या जब सरकार के संज्ञान में ये बातें आती हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में ये बातें आती हैं, तो रेड हेल्थ एम्बुलेंस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।